आज प्रधानमंत्री दरभंगा आए थे। उन्होंने कहा कि देश में दो शहजादे हैं, एक दिल्ली में है, एक आपके बारे में कहा। अब देखिए, प्रधानमंत्री जी हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। वो पीरजादे हैं। पीरजादे का मतलब बुजुर्ग हैं, और हम लोग तो छोटे लोग हैं। उनका हक है, कुछ भी बोल सकते हैं। वो पीरजादे हैं, लेकिन सच कम झूठ ज़्यादा है। तो अब आए हैं दरभंगा, मिथिला की धरती पे आए हैं, तो काम की बात होनी चाहिए। मिथिला के लोग बहुत प्रबुद्ध लोग हैं। वो काम की बात सुनना चाहते हैं, ना कि बेकार की बात सुनना चाहते हैं। झंझारपुर हो, मधुबनी हो, दरभंगा हो, लगातार एनडीए के सांसद, केंद्र में उनकी सरकार और बिहार में उनकी 17 साल से सरकार, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। आए थे तो थोड़ा चले जाते, जो दरभंगा एम्स देख लेते कि क्या स्थिति है। लोग जाता है शोभन, ढूंढ रहा है एम्स कहाँ है, किसी को मिलता ही नहीं, लौट के चले जाते हैं लोग। पता नहीं प्रधानमंत्री जी को कौन जानकारी दे देता है कि एम्स बन गया है। बुजुर्ग है ना, लेकिन हम लोग सुना करते थे कि भाई पहले के जितने बुजुर्ग व्यक्ति थे वो काम की बात करते थे, वो ध्यान की बात करते थे, वो ज्ञान की बात करते थे। लेकिन हम नौ पीढ़ी के लोग जो हैं आजकल काम की बात कर रहे हैं। तो मोदी जी को भी अपने काम के बारे में बात करना चाहिए। लोगों के ध्यान के लिए उन्होंने क्या किया, ज्ञान की बातें करनी चाहिए, ना कि बेकार की बातें करनी चाहिए। तो मोदी जी तो प्रधानमंत्री हैं, कुछ भी कह सकते हैं हम लोगों को, लेकिन उन्होंने 10 साल तक क्या किया। यहाँ आए, मिथिलांचल के लिए उन्होंने क्या किया, बिहार के लिए उन्होंने क्या किया, बल्कि बिहार के लोगों ने उनको 39 सांसद दी। तो उन्होंने तो केवल धोखा दिया है, झूठ बोला है। इसलिए तो हम बोल रहे हैं, जो बुजुर्ग होते हैं काम ध्यान की बात करते हैं और ज्ञान की बात करते हैं। कल दरभंगा आके जिस तरीके से आरोप लगा रहे थे कि आप लोग की सरकार आएगी, तो पहले तो सोना चांदी की बात हो रही थी, लेकिन कहा जाता है कि आप लोग जो ओबीसी SC ST का रिजर्वेशन वो भी छीन के आप मुसलमानों को देने का प्लान कर रहे हैं। ये देखिए, ये तो बेकार की बातें हैं। हमने पहले भी कहा कि भाई कर्पूरी ठाकुर जी ने सबसे पहली बार जो है आरक्षण देश में दिया। जो भी समाज में पिछड़ापन जो था, चाहे कोई धर्म में था, उन सभी जातियों को दिया है। ये केवल मोहरा बना करके सबों का आरक्षण छीनना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी। खाली डर दिखा करके सबका आरक्षण को ख़त्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहते हैं, संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं। हम लोगों ने बिहार में 75% जो आरक्षण दिया, उसको शेड्यूल लाइन में क्यों नहीं डाल रहे? उसमें किसका किसका बड़ा है? पिछड़ों का बड़ा, अति पिछड़ों का बड़ा, आदिवासियों का बड़ा, दलित भाइयों का बड़ा। 75% पूरे देश में सबसे ज़्यादा आरक्षण हम लोगों ने दिया, बढ़ाया। हम लोग तो बढ़ाने का काम किए हैं। आप किस आधार पे कह रहे हैं कि वो आएंगे तो संविधान और आरक्षण खत्म कर देंगे? तो लगातार वो कह रहे हैं। आरक्षण जितना संस्थान था भारत सरकार में जहाँ नौकरियाँ मिलती थी आरक्षण के आधार पर, वो सारे संस्थानों को निजीकरण कर दिया, तो आरक्षण खत्म हो गया। संविधान की बात तो इनके नेता MP कैंडिडेट सब चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं कि हम आएंगे तो संविधान खत्म करना है। बीजेपी, हमने कई वीडियो शेयर किया। कल एक वीडियो देखा, आपने ट्वीट भी किया है। एक अभिनेत्री है कंगना रनौत और चुनाव लड़ रही है बीजेपी के टिकट पे। वो आपके जगह तेजस्वी सूर्या को बोले थे मछली उठा उठा के शहजादे और क्या। अब हमको ध्यान नहीं है इस बात पे, हम नहीं देखे। लेकिन हम तो बहुत पहले मूवी देखा करते थे, अब 2012 के बाद से तो हमको याद भी नहीं। और ये कौन है मोहतरमा हमको नहीं पता है, लेकिन 3-4 लोगों को ही हम बॉलीवुड में जो है जानते हैं, ज़्यादा लोगों को नहीं जानते। कंगना रनौत को आप नहीं जानते हो? हम कितने लोग आए हैं, कितने लोग गए हैं, आजकल कितने लोग आ रहे हैं, न्यू आ रहे हैं। हम लोग का कोई अभी कहाँ मौका मिलता है हम लोगों को अब मूवी देखने का, अब तो मिलता ही नहीं। मूवी बनाई है अब बहुत लोग होंगे, बनाए होंगे, तो उससे क्या। कल एक और कल जिस तरीके से फिर एक बार सैनिक पे हमला हुआ है, कैसे देख रहे हैं? क्योंकि देश का सुरक्षा का मामला है और इस बीच में हमला हो जाना। देखिए, हम सब लोग जो हैं भारतीय सेना पर गर्व महसूस करते हैं। अपने जवानों पर हमें पूरा भरोसा है, और जो वो करते हैं वैसा कोई दूसरा नहीं कर पाता है। उनके लिए हमेशा से सम्मान था, सम्मान रहेगा। देश के लिए, भारत माता के लिए जो बलिदान वो दे रहे हैं, हम लोग उनके साथ खड़े हैं।
लेकिन बार बार इस तरीके से हो जाना, अभी देश में चुनाव चल रहा है, एक माहौल है, उस पर सैनिक पे हमला हो जाना कहीं ना कहीं पूरे देश की सुरक्षा का चिंता का विषय है। देखिए, ये चिंता का विषय तो है ही, उधर चीन से भी, इधर पाकिस्तान से भी, हर जगह से। तो भारतीय सेना जो है बड़ी मजबूत है, हमें उन पर विश्वास है। हमेशा से कोई किसी व्यक्ति ने भारत माता की रक्षा नहीं की है, हमारे भारतीय सेना ने रक्षा की है और हमें पूरा भरोसा है। एक अंतिम सवाल तेजस्वी जी, आप अकेले कैंपेन कर रहे हैं, पूरे बिहार में देखा जाए तो सबसे बड़े स्टार कैंपेनर आप हैं, जहाँ भीड़ आती है लोग, और आपको इस हालत तबीयत खराब है फिर भी आप कर रहे हैं, एक से एक उधर आ रहे हैं। कल मोदी जी आए थे, कल फिर अमित शाह अब जी आ देखिए, रहे हैं। अभियान तो लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, बिहार में तो ये लोग घबराए हुए हैं। और जो दर्द है, डॉक्टर ने तो हालांकि 3 हफ्ते का बेड रेस्ट दिया है, और हम तो सुबह सुबह पेन किलर और इंजेक्शन लेकर के चलते हैं। तो जो हमारा दर्द है, शारीरिक दर्द, और अगर आप कंपेयर करें हमारे नौजवान युवा भाई जो बेरोज़गार हैं, जो उनका दर्द है, तो ये दर्द तो कुछ नहीं है। और हमको बेरोज़गारी से आज़ादी दिलाने के लिए हम लोगों के बीच जा रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं, भाजपा को हराएंगे और बेरोज़गारी से आज़ादी दिलाएंगे।